आज की क्लास में मैं आपसे एसआई यूनिट के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हों या फिर वर्तमान में आप साइंस के स्टूडेंट हैं प्रेजेंट में, लाइक क्लास 9th में आप पढ़ रहे हैं या फिर आप 10th में पढ़ रहे हैं या 11th में या 12th में, किसी भी क्लास में आप 9 to 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको डे टू डे एसआई यूनिट से पाला पड़ता होगा। तो आपको एसआई यूनिट को जानना ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको एसआई यूनिट के बारे में बताता हूँ। एसआई यूनिट्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला है बेस यूनिट्स, जिसको कि हम फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स को बेस यूनिट, जो 7 फंडामेंटल बेस यूनिट है, उसके कॉम्बिनेशन से हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, समटाइम्स डिराइव्ड यूनिट को डिराइव्ड यूनिट और बेस यूनिट के कॉम्बिनेशन से भी लिखा जाता है। तो बहुत ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डेरिवेशन केवल बेस यूनिट से होता है, और बेस यूनिट समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स और बेस यूनिट के कॉम्बिनेशन से भी लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 7 फंडामेंटल बेस यूनिट्स क्या क्या है। चार नंबर में टेम्परेचर को रखेंगे। 5 में आपका आ जाएगा करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। 6 नंबर में हम रख देंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। और 7 नंबर में हम रखेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। ओके, तो यहाँ पर देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि बेस यूनिट्स को लिख दिया हूँ, और वो है आपका लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो लेंथ के लिए एसआई यूनिट मीटर होता है, मास के लिए एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, टाइम के लिए सेकेंड होता है, टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है जिसको के लिख सकते हैं, करंट के लिए एम्पियर होता है तो ए लिख सकते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल होता है तो इसको MOL लिखेंगे, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला होता है तो CD लिखेंगे। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है जिसे बेस यूनिट्स कहते हैं। ओके, तो ये आपस में इंडिपेंडेंट है, ये सातों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स का बात करते हैं। जैसे कि आपको बताया कि डिराइव्ड यूनिट्स का डेरिवेशन कहाँ से होता है, बेस यूनिट का कॉम्बिनेशन से होता है, या फिर डिराइव्ड यूनिट और बेस यूनिट दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। तो पहला हम लोग डिराइव्ड यूनिट का बात करते हैं, न्यूटन का। ओके, न्यूटन जो एसआई यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट भी क्या है, एक एसआई यूनिट का ही कैटेगरी है, तो इसे भी हम लोग न्यूटन को क्या कहते हैं कि ये एसआई यूनिट है, किसका, एसआई यूनिट है फोर्स का। लेकिन एक्चुअली में ये एसआई यूनिट का दूसरा कैटेगरी डिराइव्ड यूनिट है। ओके, हालांकि इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, एसआई यूनिट ही कहेंगे। जैसे कि वर्क का क्या होता है, जूल होता है, पावर का क्या होता है, वाट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। तो ये जितना भी आपका डिराइव्ड यूनिट्स है ना, इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव करते हैं। ओके, तो न्यूटन, जैसे कि न्यूटन एसआई यूनिट है फोर्स का। तो न्यूटन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन। ओके, मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है ये, ठीक है। अब मास का एसआई यूनिट हमें पता है क्या, केजी, और एक्सलरेशन का एसआई यूनिट हमें पता है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ये हमारा न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हमारे पास 1 न्यूटन है, अगर हम बोलते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 1 केजी का ऑब्जेक्ट में, ठीक है, हम लोग जो फोर्स लगाए तो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उसमें एक्सलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 न्यूटन। तो आप इसको 2 न्यूटन, 100 न्यूटन, जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कि नहीं 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो क्या हुआ, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो 5 केजी का था, ठीक है। तो एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसमें पैदा होगा, तभी ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही है हमारा क्या, 10 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा जो डिराइव्ड यूनिट है न्यूटन का, वो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है, और न्यूटन जो है ये हमारा SI यूनिट है, ओके। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, जो कि SI यूनिट के हेल्प से डिराइव हुआ है। इसी तरह से आप जूल को डिराइव कर सकते हैं। तो जूल भी पता है कि ये एक नेम यूनिट है, यानी कि SI यूनिट है, और ये किसका SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी एक्सेट्रा, SI यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो अब जैसे ये जूल है, तो जूल हमारा SI यूनिट है। अब जूल डिराइव्ड यूनिट इसका क्या होगा, तो जूल को हम लोग कैपिटल J से लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए जूल को हम लोग यहाँ ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो जूल को डिराइव करने के लिए आपको वर्क का फॉर्मूला आना चाहिए। तो पहले आप यहाँ वर्क का फॉर्मूला को लिखिए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो ये जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट यहाँ से लेंथ हो जाएगा, जिसका मीटर है तो न्यूटन मीटर। तो ये देखिए, न्यूटन हो गया SI यूनिट और मीटर हो गया डिराइव्ड यूनिट। तो ये हमारा जो जूल को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं SI यूनिट और डिराइव्ड यूनिट के कॉम्बिनेशन में लिखें। अब हम चाहते हैं कि नहीं इसको केवल डिराइव्ड यूनिट पे लिखें, तो डिराइव्ड यूनिट के लिए पे लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, न्यूटन का लिखना होगा। न्यूटन का क्या होता है डिराइव्ड यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जूल के लिए, ओके। अब हम चाहते हैं कि नहीं 1 जूल का क्या करना है कि 1 जूल वर्क होना चाहिए। 1 जूल ऑफ वर्क कब होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 जूल ऑफ वर्क कब होगा, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और वो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हो जाएगा, तो 1 जूल ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, ओके, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 1 मीटर का हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बोलेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क हो चुका है, 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे किया गया है। अब उस ऑब्जेक्ट को अगर जानना हो तो आप न्यूटन को भी यहाँ से देखिए। तो न्यूटन का मतलब क्या है कि 1 न्यूटन का फोर्स कब लगता है, जब 1 kg का ऑब्जेक्ट होता है और जिसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो सके, ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जूल को डिराइव्ड यूनिट पे भी लिख सकते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ SI यूनिट और डिराइव्ड यूनिट पर भी लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा डिराइव्ड यूनिट्स है, अनलिमिटेड है, डिराइव्ड यूनिट्स आर अनलिमिटेड, बट बेस यूनिट्स आर ओनली 7, ओके। तो आज के क्लास में इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल and do share the video if you like the video. Please subscribe the channel. Thank you. Bye bye.